Hello my dear students. So today I am going to discuss about one of the important topic of organic chemistry, nomenclature. ठीक है बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन होगा नोमेनक्लेचर पे. ठीक है, लेकिन बच्चों इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म पहले डिस्कस करूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं अल्काइल ग्रुप. कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप. बच्चों इसको R से डिनोट किया जाता है. ये क्या होता है अल्काइल ग्रुप, समझ लो अच्छे से. देखो, जो अल्केन पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, इस अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो ग्रुप तैयार होता है बच्चों, उस ग्रुप को कहते हैं अल्काइल ग्रुप. ठीक है, सॉरी. अल्केन का जो फर्स्ट कंपाउंड है बच्चों, आप जानते हो मीथेन. चलो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा? CH3. बच्चों इसको हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल ग्रुप. अगला कंपाउंड कौन था बच्चों? C2H6. इससे एक हाइड्रोजन हटाओ, C2H5. बच्चों इसको कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग? इथाइल ग्रुप. नेक्स्ट C3H8. चलो एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनेगा? C3H7. बच्चों इसको पढ़ेंगे प्रोपाइल ग्रुप. ठीक है बच्चों, तो अल्काइल ग्रुप आपको समझ में आ गया हो. अच्छा बच्चों, ये सब आपको क्लियर है ना? ये सब अल्केन के कंपाउंड है. मैंने पिछले वीडियो में इसका जनरल फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, CnH2n+2. अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे अगर हम कार्बन 3 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा? 3 2 6 + 2 8. तो यहाँ से आप, ये अल्केन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, जिसका नाम है प्रोपेन. ठीक है, ये इथेन है, ये आपका मीथेन है. तो प्रोपेन से जब आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो जो ग्रुप बनेगा बच्चों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे. बच्चों क्लास 10th में आपके लिए ये दो ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है, मिथाइल और इथाइल, आपको ध्यान में रखना है. इसका आगे हम नोमेनक्लेचर में बहुत यूज करेंगे. ठीक है, तो शायद आपको ये अल्काइल ग्रुप जो है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये मीथेन जो है ना, ये अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है. इट इज एन स्टेबल कंपाउंड. CH4, इसमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है. लेकिन बच्चों ये जो CH3 है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है. ये एक सब्स्टिट्यूएंट है. ये किसी कंपाउंड में किसी ग्रुप के साथ हम इसको अटैच करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे. तो ध्यान, जैसे इथेन, ये क्या है? एक इंडिविजुअल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन इट इज नॉट ए स्टेबल कंपाउंड. ठीक है, इसीलिए बच्चों इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, साइड चेन कहते हैं, जो मैं आपको आगे और डिटेल्स में डिस्कस करूंगा. चलो बच्चों, अब हमारा जो आज का क्लास है, जिसको हम डिटेल्स में आज टेकअप करेंगे, वो हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर. ठीक है, नोमेनक्लेचर में भी आज मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा. दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन carbons are named according to following rules. बच्चों इसके कुछ रूल्स हैं, आपको ये रूल्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या मैंने लिखा? द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रूल्स. रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ longest कार्बन चेन. बच्चों आपको पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या मतलब? द चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम. द चेन विच हैज maximum number of carbon atom is called longest chain. अच्छा बच्चों, इसको हम लोग पेरेंट्स चेन भी कहते हैं, और पेरेंट्स चेन. ठीक है बच्चों. अच्छा, इस पेरेंट्स चेन के साथ जो चेन अटैच होगा, दी अदर चेन which is not included in parents chain is called, बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे.
सब्स्टिट्यूएंट, और बच्चों उसको हम लोग साइड चेन भी कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। चलो हम लोग इसको सिलेक्ट करना सीखते हैं, कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं। बहुत सिंपल है, चलो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो आसानी से सीख जाओगे। चलो ये देखो सिंपल सा एग्जांपल नंबर 1। चलो बच्चों इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा। मैंने क्या कहा कि वह चेन जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो सीधा आप देख रहे हो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन आइटम है बच्चों, इसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। ठीक है, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 ही कार्बन है, सबसे ज्यादा कार्बन सीधे वाले में है, तो ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट्स चेन हो गया। चल लॉन्गेस्ट चेन में ये सारे कार्बन जो देख रहे हैं ये पेरेंट्स चेन के कार्बन है, लेकिन इसके अलावा जो बच गया इसको हम लोग कहेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूएंट, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट या हम लोग इसको क्या कहेंगे, साइड चेन कहेंगे। क्लियर हो गया। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलो बच्चों ये मेरे सामने एक एग्जांपल है, इसमें बच्चों लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा। चलो हम लोग चेक करते हैं 1 2 3 4, ये एक कंटिन्यूअस चेन है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 1 2 3 4 5 6, ये भी एक कंटिन्यूअस चेन है जिसमें कार्बन की संख्या है 6। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक कंटिन्यूअस चेन है बच्चों जिसमें कार्बन की संख्या है 7। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन होगा। तो ये जो चेन आप देख रहे हैं जिसमें कार्बन की संख्या 7 है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, और इसमें ये दो जो आप देख रहे हैं ये हमारा साइड चेन हो गया। क्लियर। एग्जांपल नंबर 3। चलो बच्चों यहां बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा। अच्छा बच्चों अगर मैं सीधा जाता हूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बच्चों चेन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा बच्चों आप लोगों ने ड्राइविंग किया होगा, ड्राइविंग करते हैं तो नेशनल हाईवे पे आप जब मूव करते हो तो नेशनल हाईवे जो हो गया ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, और नेशनल हाईवे से जो रूट सब निकलते हैं, ब्रांच रूट सब निकलते हैं, वो हमारा साइड चेन हो गया। जब नेशनल हाईवे क्या होता है, वो सीधा स्ट्रेट नहीं होता है, वो लेफ्ट राइट भी मूव कर सकता है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में देखो यहाँ मैंने सीधा गया, फिर मैंने नीचे मुड़ गया, आप नीचे भी मुड़ सकते हो, ऊपर भी मुड़ सकते हो, हाँ लेकिन आपको बैक नहीं आना है, हमेशा आपको फॉरवर्ड जाना है। लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हो लेकिन बैक में नहीं जाकर नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन आपको कैसे काउंट करना है इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। आप क्या करो, फॉरवर्ड मूव करो, आप लेफ्ट राइट जा सकते हो लेकिन कभी भी बैक नहीं जाना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ से मूव किया राइट आ गया, मूव किया लेफ्ट चला गया, लेकिन मूव करके हम बैक नहीं आएंगे। तो कितने चेन पॉसिबल है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें 3 ही कार्बन का चेन बन रहा है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और ये जो दो कार्बन आप देख रहे हैं बच्चों, इसको हम लोग साइड चेन कहेंगे या इसको सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। क्लियर हो गया। चलो एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। 4th, चलो बच्चों एक बुक से एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें, और यहाँ पर बच्चों यहाँ पे ये है, ऐसा है, और यहाँ पे ये है। अच्छा चलो इसमें सिलेक्ट करो बच्चों लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा। यहाँ आपको थोड़ी परेशानी होगी लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं स्ट्रेट चेन ले रहा हूँ लॉन्गेस्ट चेन को, इसमें कितने कार्बन है, 5 है। चलो इसको ऐसे समझो, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन अगर मैंने ले लिया तो कार्बन की संख्या हो गई 5, लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन। साइड चेन कितने हो गए, एक यहाँ साइड चेन है और एक साइड चेन यहाँ है। कितने साइड चेन हो गए, 2। ठीक है, सपोज करो कि अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेकर, इसको मैं लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले रहा हूं बच्चों, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मल्टीपल चेन है। चलो अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूं,
बच्चों यहाँ देखो तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन। लेकिन बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 1 2 और 3। तो अगर किसी कंपाउंड में अगर मल्टीपल लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है, देखिए इसमें दो चेन हमारा आ रहा है, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन किसको लेंगे, वैसे चेन को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें साइड चेन की संख्या ज्यादा होगी। इससे पहले जो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लिए थे उसमें साइड चेन 2 ही था, लेकिन जब मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूँ तो इसमें साइड चेन कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। देयरफॉर दिस वन इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने में इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल है बच्चों 1 2 3 4 है, यहाँ पर एक बच्चों कार्बन है और एक कार्बन यहाँ है ऐसे, ठीक है, और इधर से यहाँ पे आपका एक कार्बन है। चलो बच्चों इसमें सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, बताओ। चलो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, ऐसे, बच्चों अगर मैं इसको ऐसे ले रहा हूं तो इसमें 8 कार्बन आ रहा है और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये बच्चों लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और ये जो चेन आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारा हो गया साइड चेन। क्यों ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दीज 4 आर नोन एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको शायद ये रूल समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ लोकेंस। बच्चों ये लोकेंस क्या होता है, बच्चों दी नंबरिंग ऑफ मेन चेन is done from that end in which carbon atom bears carbon containing substituent bears lesser number। चलो बच्चों इसको समझते हैं, सिलेक्शन ऑफ लोकेंट्स। ये लोकेंट्स क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये हमारा एक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो सबसे पहले तो हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, कौन होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब मैं इसका नंबरिंग किधर से करूंगा, नंबरिंग या तो मैं इस इंड से करूंगा, नहीं तो इस इंड से करूंगा। तो अगर मैं इस इंड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4, ये जो सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कार्बन एटम है इस पे कितना नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो इस पे क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या लिखा होता है, नंबरिंग ऑफ मेन चेन इज डन फ्रॉम दैट इन which कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट bears lesser number। लेसर नंबर किधर से आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट बच्चों इस कार्बन पे है, तो इस कार्बन का लेसर नंबर हमारा इस साइड से आ रहा है, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दैट एंड। बच्चों हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नंबरिंग होगा। तो आपको नंबरिंग करने आना चाहिए। किस इंड से हम लोग नंबरिंग करेंगे,
जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पर लेसर नंबर आए। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकेंट्स कहते हैं। ये जो वर्ड है ना लोकेंट्स, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के जिस कार्बन पे होगा ना बच्चों, उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं लोकेंट्स। और इस लोकेंट्स का पोजीशन हमेशा क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लो यहाँ पे ये है और हमारा यहाँ पे कार्बन है, ये 2 कार्बन है। ठीक है बच्चों, मेन चेन हमारा कौन होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से 6 आ रहा है, तो हम लोग स्टेट चेन को ही मेन चेन मान लेते हैं। ये हमारा साइड चेन हो गया। नंबरिंग किस इन से करेंगे, इधर से 1 2 3, थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 फोर्थ पे है, तो नंबरिंग इस इन से होगा, लेसर नंबर यहाँ पे आ रहा है बच्चों। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ लोकेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकेंड रूल आपको ध्यान में रखना है। बेटा ये होगा सिलेक्शन ऑफ लो सेट ऑफ लोकेंट्स, लो सेट ऑफ लोकेंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों चलो इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चलो बच्चों इसमें नंबरिंग किस इंड से होगा, ये आप हमको बताओ। इस कंपाउंड में हम लोग नंबरिंग किस इंड से करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ कहाँ पे हमारा लोकेंट्स है, थर्ड पे। देखो इस थर्ड पे ऊपर भी एक लोकेंट्स है, नीचे भी है, तो हम लोग 3 3 और 5 लिखेंगे। एक सेट मेरा ये बन रहा है। तो अगर बच्चों मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बन रहा है बच्चों, 3 और 5 का एक सेट बन रहा है। तो बच्चों इन दोनों में लो सेट कौन है, ये देखो फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है, तब हम लोग सेकंड डिजिट पे आएंगे। सेकंड डिजिट में बच्चों ये थर्ड हमारा लो है, तो नंबरिंग देखो 1 2 3, इस इंड से जो नंबरिंग होगा वो इंड हमारा सही है। सो ये जो नंबरिंग है ये गलत है, ये नंबरिंग आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कंपाउंड का नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3, थर्ड पे बच्चों ऊपर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, नीचे भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 3, और यहाँ पर भी बच्चों एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका पोजीशन क्या है 5, 3 3 5, ये हमारा लो सेट ऑफ लोकेंट्स है। सिलेक्शन ऑफ लो सेट ऑफ लोकेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों इस इंड से जब नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा 1 2, थर्ड पे एक सब्स्टिट्यूएंट था, फोर्थ फिफ्थ पे मेरा 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर भी एक नीचे भी। यहाँ 3 3 दोनों में कॉमन है, सेकेंड डिजिट देखिए 3 है और यहाँ 5 है, ये हमारा लो सेट है। देखो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। तो आपको ये जो सेट है लो सेट ऑफ लोकेंट सिलेक्ट करने आना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चे बताओ इसमें हमारा इसमें नंबरिंग किधर से होगा, किस इंड से नंबर। सबसे पहले हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये जो स्टेट चेन है हमारा मेन चेन हो गया। नंबरिंग किस इंड से होगा, इधर से अगर करते हैं 1 2, थर्ड और फोर्थ पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 पे है, तो बच्चों इधर से ही नंबरिंग सीख। इस दोनों में लो सेट कौन है, ये हमारा लो सेट है, ये गलत हो जाएगा। देखो पहले डिजिट से हमको पता चल रहा है कि ये लो सेट है, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस एंड। ठीक है बच्चों, तो आपको नंबरिंग करने आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ। नाउ रूल नंबर 3। बच्चों यहां पर मैं जो रूल लिख रहा हूं इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों इस सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है, ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है आपको ध्यान में रखना है। रूट वर्ड मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होता था बच्चों, याद करो। मेल कार्बन अगर 2 होगा तो रूट वर्ड क्या होगा, ईथ।
कार्बन 3 होगा तो रूट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था प्रूफ होता है। ठीक है बच्चों, ये जो प्रीफिक्स है ना ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए आता है। इसके लिए आता है सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में आपका अल्काइल ग्रुप आएगा। ठीक है, अल्काइल ग्रुप में बच्चों मैंने क्या कहा था, 10th में आपके लिए 2 ही अल्काइल ग्रुप आपको ध्यान में रखना है। एक तो CH3 बच्चों, इसको हम लोग मिथाइल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। और दूसरा C2H5, इसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इथाइल। तो ये मिथाइल और इथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वर्ड रूट से पहले हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स में आपको ये 2 सब्स्टिट्यूएंट ध्यान में अभी रखना है। प्राइमरी सफिक्स में बच्चों आता है, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा। ठीक है, अभी सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। और ये जो सेकेंडरी सफिक्स देखते हैं इसमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप आता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। बच्चों ये फॉर्मूला आप ध्यान से नोट करिए। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और इसी बेसिस पे अब मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए कंपाउंड लेते हैं और उसका नाम लिखना सीखते हैं। बच्चों चलो, यह एक कंपाउंड है, हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो करना कि मैंने आपको फर्स्ट रूल क्या पढ़ाया था? फर्स्ट रूल इज व्हाट? पहला रूल था बच्चों कि आपको सेलेक्ट करना है मेन चेन। मेन चेन कौन होगा? हमारा ये जो स्टेट चेन है ये हमारा मेन चेन हो गया। ये हमारा जो आप देख रहे हो ये जो कार्बन है बच्चों, इसको हम लोग साइड चेन कहेंगे, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाई दे रहा है? ठीक, तो करना क्या है बच्चों, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखो ये प्रीफिक्स जो है ना, प्रीफिक्स तो पहले जोड़ते हैं, इस रूट वर्ड से पहले हम लोग प्रीफिक्स जोड़ते हैं। प्रीफिक्स में यहाँ क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा बच्चों, एक कार्बन जब होगा तो एक कार्बन के लिए हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा मिथाइल होगा। अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या होगा? इथाइल होगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कौन है? मिथाइल है। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। किस इन से नंबरिंग होगा? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पर लेसर नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बच्चों क्या है? थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। थर्ड पोजीशन पे है तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। चलो बच्चों, डिजिट और वर्ड के बीच में आपको हाइफन देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 मिथाइल। अच्छा, ये जो मेन चेन में बच्चों कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए मैंने आपको वर्ड रूट पढ़ाया था। 3 के लिए प्रोप है। इसी तरह अगर कार्बन 6 होता है तो बच्चों इसके लिए रूट वर्ड होता है हेक्स। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? हेक्स। बच्चों इस रूट वर्ड के लिए हमने एक टर्म लिखा हेक्स। अच्छा बच्चों, यहाँ सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है? एन है। तो यहाँ पे लगाएंगे एन। बच्चों ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। देखो मैंने इसमें क्या क्या वो यूज किया? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे मैंने इस 3 पैरामीटर्स का यूज किया। ये जो सेकेंडरी सफिक्स है बच्चों, इसको आगे जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा तो वहां इसको डिटेल्स में बताऊंगा। तो जब भी किसी कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। फिर मेन चेन, पेरेंट्स चेन में जो कार्बन होगा उसको रूट वर्ड से हमको ढूंढकर उसका नाम लिखना है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में एन आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आएगा। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका नाम? सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ये हमारा मेन चेन हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सेकेंड रूल क्या कहता है? लो सेट ऑफ लोकेंट्स। किधर से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4। बच्चों इधर से फोर्थ पोजीशन पे 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस इन। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल है। किस पोजीशन पे? फोर्थ पे, 4 इथाइल। मेन चेन, पेरेंट्स चेन में 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड बच्चों हमारा होता है ऑक्ट। और सभी के बीच में चूंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बच्चों? एन। तो यहाँ पे एन लिखेंगे। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर किसी मेन चेन में एक से अधिक अगर साइड चेन हो तब हम लोग कैसे नाम लिखेंगे? चलो इसको भी देखते हैं।
rule number 4, if the parent chain has 2 or more than 2 different substituent, then its name is written in alphabetical order. बच्चों उसका नाम हम लोग लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, क्लियर। तो आप तो इसको नोट कर लो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसको। चलो बच्चों इस एग्जांपल में आ जाओ। देखो हमारा मेन चेन स्टेट चेन है, नंबरिंग किसी से हुआ, इधर से करते हैं 1 2 थर्ड पोजीशन पे साइड चेन, इधर से 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस इन। मैंने पेरेंट्स चेन का नंबरिंग कर लिया, अब हमको नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ देखो, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था, जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में आपको यहाँ क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन होगा तो मिथाइल, अगर 2 कार्बन होगा तो क्या होगा, इथाइल। तो यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथाइल। और यहाँ पर देखो ये तो पेरेंट्स चेन का मेन चेन का कार्बन है, बच जो कार्बन गया इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन है, इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल में बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, पहले ई आता है, बाद में एम आता है। तो हम लोग पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, बच्चों हमेशा ये आपको जो फॉर्मूला मैंने दिया है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। प्रीफिक्स में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखाएगा। यहाँ प्रीफिक्स मीन सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ये 2 है, तो दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। अगर अलग अलग होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखना है। मिथाइल से पहले इथाइल आता है, पहले इथाइल लिखेंगे हम लोग। थर्ड पोजीशन पे है तो 3 इथाइल, 5 मिथाइल। रूट वर्ड, तो पेरेंट्स में 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है बच्चों, आप पढ़ा है, 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ऑक्ट। और चूंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स बच्चों क्या होता है, एन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 3 मिथाइल, 5 मिथाइल। अच्छा बच्चों हमेशा जब भी नाम लिखोगे तो बीच में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, सभी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और वर्ड सबके बीच में गैपिंग भी नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिजिट और वर्ड के बीच में आपको हाइफन देना है, ये सब ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम आपको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा बच्चों अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अगर बार बार रिपीट हो रहा हो, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट इज रिपीटेड then a prefix di, tri, tetra etc is used before the name of substituent, ठीक है बच्चों। अब इसको समझो, ये क्या कह रहा है। बच्चों अगर इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, हमको इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। चलो बच्चों इसमें हमेशा हम लोग स्टेट चेन ही मेन चेन में आ जा रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब चलो मेन चेन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों ये हमारा मेन चेन होगा, ऐसा ये हमारा मेन चेन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन, ये बच्चों हमारा साइड चेन हो गया, ठीक है। अब हमको
अब हमको क्या करना है, लो सेट ऑफ लोकेंट्स देखना है, नंबरिंग किस इन से होगा। अगर मैं इस इन से करता हूं तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे बच्चों दो साइड चेन है, 3 4 4 एक सेट हमारा ये बन रहा है। अगर मैं नंबरिंग इस इन से करता हूँ, अगर मैं नंबरिंग इस इन से करूंगा तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे दो साइड चेन, 4 4 और ये 5 आ गया। बच्चों लो सेट कौन है, देखो फर्स्ट डिजिट से ही हमको पता चला कि ये लो सेट है, ये हमारा सही है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस इन, ये ऊपर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7। मैंने ये पता कर लिया कि नंबरिंग किस इन से होगा। अब हमको नाम लिखना है। तो बच्चों ये दो कार्बन है तो इसको इथाइल पढ़ेंगे, एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल पढ़ते हैं। तो ये किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या नाम होगा, 3 इथाइल। अच्छा अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसके लिए आप लोग एक प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई। मिथाइल के नाम से पहले आपको डाई लगाना है, लेकिन ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, तो 4 4 डाई मिथाइल, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल। अच्छा मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 के लिए आपने रूट वर्ड में पढ़ा है, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा जो प्राइमरी सफिक्स होगा उसमें एन लगाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स में एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो इस तरह से हम लोग इस कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रूल्स हो गए आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम लिखने के। तो इन सब का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी परेशानी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।